हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर इवोल्यूशन से जो फिगर 7.10 है, ये फिगर बेसिकली है इवोल्यूशन ऑफ वर्टेब्रेट्स का, उसको समझेंगे, उसको याद करने का कोशिश करेंगे। देखो ये फिगर है, फिगर 7.10 इवोल्यूशन ऑफ वर्टेब्रेट्स। देखते हैं इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे इस फिगर को इजिली याद किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में, इसमें बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो सबसे बड़ा वाला टाइम है दैट इज एरा, और उससे छोटा पीरियड और उससे छोटा एपॉक, ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड होता है। एरा का अगर हम लोग बात करें तो सेनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा में कोई भी पीरियड नहीं होता है। पेलियोजोइक एरा में 6 पीरियड होता है। इसका ट्रिक मैंने बताया हुआ है और वो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे बड़ा जो पेलियोजोइक एरा है उसमें 6 पीरियड होता है, जिसको हम लोग कॉस डीसीपी के नाम से जानते हैं। कॉस सी मतलब कैम्ब्रियन, ओ मतलब ऑर्डोविकियन, डी एस मतलब साइलूरियन, डी मतलब डेवोनियन, सी मतलब कार्बोनिफेरस और पी मतलब परमियन। तो यहां से स्टार्ट होता है इवोल्यूशन ऑफ वर्टेब्रेट्स का। कहां से स्टार्ट होता है? ये बेसिकली स्टार्ट होता है कार्बोनिफेरस से, क्योंकि उस समय रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ था कार्बोनिफेरस पीरियड से। देखिए हम लोग सबसे पहले कैसे उसको याद रखेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस के बाद जो पीरियड है वो आता है परमियन। परमियन के बाद मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रीटेशियस। फिर उसके बाद सेनोजोइक एरा में 2 पीरियड, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। देखिए इवोल्यूशन ऑफ वर्टेब्रेट्स में हम लोग कार्बोनिफेरस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कार्बोनिफेरस से ही रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ था और रेप्टाइल्स से कौन आया? बर्ड्स और मैमल्स। देखिए क्या टाइम पीरियड है, या हम बोले क्या ड्यूरेशन है, ये इस पीरियड्स का क्या टाइम ड्यूरेशन है। तो आप लोग 350 से स्टार्ट करेंगे और 50 माइनस करते जाएंगे। 350 माइनस 300, ये टाइम ड्यूरेशन है कार्बोनिफेरस पीरियड का। 300 से 250, 250 से 200, 200 से 150, 150 से 100, 100 से 50 और 50 से 0। तो ये होता है। अब देखो जो फिगर 7.10 है वो क्या है? कार्बोनिफेरस में ईयरली रेप्टाइल्स का जन्म हो गया। ईयरली रेप्टाइल्स, ईयरली रेप्टाइल्स का 2 ग्रुप है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं साइनेप्सीड्स, अभी ट्रिक बताएंगे कैसे याद किया जाएगा ये। और दूसरा है वो कहलाता है सौरोप्सीड्स, साइनेप्सीडा और सौरोप्सीडा, ठीक है। अब देखो साइनेप्सीडा से आया पेलिकोसॉरस। पेलिकोसॉरस, पेलिकोसॉरस से आया थैरेप्सीड्स, थैरेप्सीड्स और थैरेप्सीड से मैमल्स। अभी आपको ट्रिक बताएंगे कैसे ये याद किया जाएगा। सौरोप्सीड से हम लोग देखेंगे, सौरोप्सीड से आया थिकोडोंट, थिकोडोंट के बाद आया डायनासोर, और डायनासोर से क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स, ठीक है। और सौरोप्सीडा से ही टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, टुआटरास। ये एनसीईआरटी का डायग्राम 7.10 है, इवोल्यूशन ऑफ वर्टेब्रेट्स। देखो हम लोग कैसे इसको समझेंगे।
पहले तो आपको इसका ट्रिक बता दिए पीरियड का, कॉस डीसीपी। एरा में 3 एरा होता है, सेनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक। पेलियोजोइक एरा में 6 पीरियड, कॉस डीसीपी। सी मतलब कैम्ब्रियन, ओ मतलब ऑर्डोविकियन, एस मतलब साइलूरियन, डी मतलब डेवोनियन, सी मतलब कार्बोनिफेरस और पी मतलब पर्मियन। हम लोग यहां पे कार्बोनिफेरस से स्टार्ट किए हैं क्योंकि इस समय रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ था। कार्बोनिफेरस के बाद पर्मियन आया। मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। सेनोजोइक एरा में 2 पीरियड, टर्शियरी और क्वाटरनरी। देखो, कार्बोनिफेरस से पहले यर्ली रेप्टाइल्स का जन्म हो गया। यर्ली रेप्टाइल्स का 2 ग्रुप है, एक होता है साइनेप्सिड। ये साइनेप्सिड सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है, सबसे पुराना वाला। देखो कब ये आ गया था, कार्बोनिफेरस पीरियड में ये साइनेप्सिड आ गया था। साइनेप्सिड से आया पेलिकोसॉरस। पेलिकोसॉरस कब एक्सटिंक्ट हुआ, पेलिकोसॉरस एक्सटिंक्ट हुआ पर्मियन पीरियड में। पेलिकोसॉरस कब एक्सटिंक्ट हुआ, पर्मियन में एक्सटिंक्ट। देखो ये भी एक्सटिंक्ट है, ये भी एक्सटिंक्ट है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये भी एक्सटिंक्ट है, ये भी एक्सटिंक्ट है। ठीक है, यानी कि पर्मियन पीरियड में कौन एक्सटिंक्ट हुआ, पेलिकोसॉरस। देखो यहां पे जुरासिक पीरियड में कौन एक्सटिंक्ट हुआ, थैरेप्सिड्स। क्रिटेशियस में कौन एक्सटिंक्ट हुआ, डायनासोर। देखो कैसे याद किया जाएगा। सबसे पहले यर्ली रेप्टाइल्स, देखिए इसको याद करने का तरीका। कार्बोनिफेरस से पहले यर्ली रेप्टाइल्स आ गए। यर्ली रेप्टाइल्स का 2 ग्रुप, साइनेप्सिडा और सौरोप्सिडा। कैसे हम लोग याद करेंगे, सॉरी साइना, है ना, सॉरी साइना मतलब यर्ली रेप्टाइल्स का 2 ग्रुप, सॉरी मतलब सौरोप्सिडा और साइना मतलब साइनेप्सिडा। उसके बाद साइनेप्सिडा की पहली थेरेपी से मैमल्स आए, है ना। साइना की पहली थेरेपी से मैमल्स आए। पहली मतलब पेलिकोसॉरस, थेरेपी मतलब थैरेप्सिड और मैमल्स, यानी कि साइना की पहली थेरेपी से मैमल्स आए। उसके बाद देखो इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे सौरोप्सिडा मतलब सॉरी, है ना, सॉरी साइना हम लोग किए थे ना, सॉरी साइना। सॉरी मतलब सौरोप्सिडा, साइना मतलब साइनेप्सिडा। और साइनेप्सिडा की पहली थेरेपी से मैमल्स आए, सौरोप्सिडा। देखो कैसे, सौरोप्सिडा ने थूका डीसीबी पर, टीएलएसटी देखते रह गए, टीएलएसटी देखते रह गए। सौरोप्सिडा ने थूका, थूका मतलब थिकोडॉन, डीसीबी पर। डी मतलब डायनासोर, सी मतलब क्रोकोडाइल, बी मतलब बर्ड्स। सौरोप्सिडा ने थूका डीसीबी पर, टीएलएसटी देखते रह गए। टीएलएसटी मतलब टी मतलब टर्टल, एल मतलब लिजार्ड, एस मतलब स्नेक, टी मतलब टुआटरस। ठीक है, ये ट्रिक होता है याद करने का। फिर से एक बार समअप करते हैं। कार्बोनिफेरस में यर्ली रेप्टाइल्स, यर्ली रेप्टाइल्स का 2 ग्रुप, सॉरी और साइना। सॉरी मतलब सौरोप्सिडा, साइना मतलब साइनेप्सिडा। साइनेप्सिडा की पहली थेरेपी से मैमल्स आए। साइनेप्सिडा पहली मतलब पेलिकोसॉरस, थेरेपी मतलब थैरेप्सिड और उससे मैमल्स आ गए। सौरोप्सिडा ने थूका, थूका मतलब थिकोडॉन, डीसीबी पर, डायनासोर, सी मतलब क्रोकोडाइल, बी मतलब बर्ड्स। टीएलएसटी देखते रह गए, यानी कि टी मतलब टर्टल, एल मतलब लिजार्ड, एस मतलब स्नेक, टी मतलब टुआटरस। और क्या इंपॉर्टेंट है, तो पर्मियन में कौन कौन एक्सटिंक्ट हो रहा है, सौरोप्सिडा, थिकोडॉन्ट और पेलिकोसॉरस। ठीक है, जुरासिक में थैरेप्सिड एक्सटिंक्ट हो गया। क्रिटेशियस में डायनासोर क्रिटेशियस खाकर मर गया, है ना। क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर मर गया, यानी कि क्रिटेशियस पीरियड में जो डायनासोर है वो एक्सटिंक्ट हो गया। और ये सारा चार्ट है, फिगर 7.210 एनसीईआरटी का चैप्टर इवोल्यूशन। थैंक्स ऑल।